आप बचपन से ही बहुत सारे सपने सजाते हो, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा। फिर बड़े होने पे अचानक आपको समझ आता है कि भारत में 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा जॉब्स हर साल क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से भारत दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और वो है बेरोजगारी। The number of jobs actually went down according to CMIE. The unemployment rate and the struggles of those who are Number of jobless. people asking for jobs is growing. क्योंकि बेरोजगारी का मामला कोरोना actually getting jobs are विश्व not. बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई Jobs दे रही है। remain a key issue. Get real India. वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से भी खतरनाक लेवल पे फैल रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है महीने का कम से कम 70-80 हजार रुपए कमाने का, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है और 20-30 हजार में कहीं जॉब कर रहा है, क्योंकि उसे ये पता है कि लाइन लगी पड़ी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। जो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है ना, वो बाहर बैठे उनके भी पास है, तो एक खाली सीट तुमको क्यों दे? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पियोन के जॉब के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस 5th क्लास की थी, उसके लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और यहां तक कि 3,700 PhD होल्डर्स भी थे। ये न्यूज आर्टिकल सच में दिल को झकझोर के रख देने वाला है। अब ये जो 25 लाख जॉब्स क्रिएट हो भी रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा की व्हाइट हाउस सेक्रेटेरिएट की रिसर्च रिपोर्ट से बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग 47% जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। मतलब ऑटोमेशन पे होने वाले जितने भी काम हैं और 9 to 5 की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, ये सबके सब रिप्लेस होने वाले हैं। इनफैक्ट रिप्लेस होना शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो 25 लाख जॉब सच में सेफ एंड सिक्योर हैं? Because robots will be able to do everything better than us. This is a humanoid robot. So does that mean it could take a human's job like mine? This is really like the scariest problem to me. Is your job safe not because of the disease but because of the robot takeover? आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग कंट्री है। यहाँ पे 15 से 24 साल की जनता लगभग 34% है और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन लगभग 64% से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर हमारे यूथ को सही प्लेटफॉर्म्स मिल जाए ना, जहां वो अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करके खुद को ग्रो कर पाए, तो भारत को दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर असली सवाल तो ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के मामले में हिंदुस्तान की ऐसी हालत है क्यों? इसका सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो जनसंख्या थी सिर्फ 32 करोड़ और आज 2023 में पॉपुलेशन बढ़ के 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी बढ़ गई। इसी का नतीजा हुआ कि 1 अनार और 100 बीमार। जॉब्स कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, पर उसकी इच्छा रखने वाले लोग अनगिनत हैं। गूगल के ढेरों आर्टिकल्स ये बताते हैं कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। भारत में लोगों के अंदर वोकेशनल स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है और टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी हर बड़ी कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जिनमें जबरदस्त स्किल्स हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए और अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, तो हमें एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें पॉलिश करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे एक MBA भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना YouTube पे आप देख सकते हो कि एक 15-16 साल का बच्चा अपने स्किल्स के दम पे कमा लेता है। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, वेबसाइट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, गिटार बजाना, पियानो बजाना, मतलब कुछ भी ऐसा स्किल अगर आपने सीख लिया तो मार्केट को बीट करते हुए ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप। अगर शॉर्ट्स या रील्स बनाने भी आ गए तो एडसेंस या फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस के जरिए भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अपने स्किल्स को यूज करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमाए। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है स्किल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। आज की डेट में जो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, थियोरेटिकल से ज्यादा ना प्रैक्टिकल लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके। स्किल ओरिएंटेड जो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, यही आपको आगे लेके जाती है। ये हम जितने भी यहाँ पे रूम में बैठे हुए हैं लोग, हम सब जानते हैं कि हमारी एकेडमी की चीजें आज हमारे रूटी पे काम नहीं आ पाई। राइट, लाइक बशर्ते अगर आप UPSC कर रहे हो तो आप एक टीचर ही बन सकते हो कि उसके अलावा आपके पास कोई और स्किल है ही नहीं ना। राइट, तो स्किल बहुत ज्यादा लोगों को समझ आ गई। इंटरनेट पे अगर ब्रांड बनाना तो एक स्किल, मेरे को लग रहा है राइट नाउ ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड स्किल्स काफी इन डिमांड है, लेकिन लोग ही नहीं है। इंडिया में जॉब्स की कमी है, बट मैं ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे। आपका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा मार्क्स के बदौलत।
बट जिंदगी में कामयाब बनोगे तुम अपनी स्किल्स की बदल। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कोविड के दौरान ही दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है जितना कि शायद पिछले 100 साल में भी नहीं बदली थी। पहले अगर गलती से भी कोई स्टूडेंट फोन लेके स्कूल चला जाए तो टीसी लेके वापस लौटने का डर रहता था, पर इस बीच पूरा स्कूल ही फोन के अंदर आ गया था। डिजिटल सेक्टर के रैपिड ग्रोथ को हम सबने अपनी आंखों से विटनेस किया है, चाहे जूम हो, चाहे गूगल मीट हो, या फिर ढेरों कंटेंट क्रिएटर्स जो इसी बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए मिलीनियर्स बने हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी इस बूमिंग डिजिटल एरा में रैपिड ग्रोथ का फायदा उठाते हुए लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अगर मैं ये कहूं कि अपने अंदर कुछ हाई एंड डिमांड स्किल्स को बिल्ड करके आप अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की परेशानी से खुद को बचा सकते हो और उन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज करके अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? आई नो बहुत बढ़िया रहेगा, पर इस वीडियो में आगे मैं आपके साथ कुछ भी शेयर करूं इससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो है कौन। हाय, this is Ashutosh Pratyahast, founder of $1 million startup iDigitalpreneur Private Limited that has the current market valuation of 100 crores. I'm also the founder of music label Swarmandal Studios. I've also co-founded multiple startups like EduWins, Upskilling Bharat, Merchandise, TravFox. I'm an angel investor too and have invested in amazing companies like Edimize, Mizer and Youngovator. And अभी हमारे YouTube channel पे we have got more than 5 lakh subscribers and 3 करोड़ से ज्यादा viewership हम gather कर चुके हैं, which is literally huge. इससे एक बात समझ आती है कि जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि 2-4 किताबें पढ़ी, इधर उधर से कुछ वीडियोस देखी और ज्ञान बटोरा और आपके साथ आके परोस दिया। नहीं, जो कुछ भी आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने वाले हैं। कोविड के दौरान लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, स्किल्स कैसे बिल्ड किया जा सकता है, पर दिक्कत यह है कि जहां होती है लाखों करोड़ों लोगों की भीड़, वहां कंफ्यूजन अपने आप बढ़ने लग जाती है। लोग कोई एक स्किल के बारे में जानना चाहते थे पर उनके सामने सैकड़ों हजारों स्किल्स आ गई। लोग किसी एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे लेकिन सामने हजारों प्लेटफॉर्म्स आ गए। बस एक मेंटोर को ढूंढ रहे थे वो जो उंगली पकड़ के बस चलना सिखा दे किसी तरीके से। सामने हजारों मेंटोर्स आ गए और हर कोई बता रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यही सबसे बढ़िया है, इसका सबसे ज्यादा स्कोप है, इसका जबरदस्त स्कोप है। अब लोगों को समझ तो कुछ आ नहीं रहा था पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर आप नोटिस करो तो आप ये प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे कि मार्केट में इंफॉर्मेशन तो बहुत है पर एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने के मिशन से वी स्टार्टेड iDigitalpreneur, which has turned out to be a massive success in a very short span of time. क्या आप इसके बारे में जानने के लिए तैयार हैं? Has been really amazing and iDigitalpreneur I feel कि मेरे लिए ये कंपनी नहीं है, it's an emotion, it's more like a family for me because जो प्यार, जो अप्रिसिएशन यहाँ पे हमें छोटी से छोटी अचीवमेंट पे मिलती है ना, वो आई डोंट फील कि कहीं और मिल सकती है। द एवरेज ऑफ 5 पीपल, तो यहाँ पे आके वही चीज़ है कि आपका एवरेज इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट और ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है IDP का। हर साल IDP जो अपना लेवल जो अपग्रेड करते हैं और इस बार भी मुझे आई एम डैम श्योर कि इस बार भी कुछ होगा जो कि माइंड में रहेगा और हर साल लेवल अपग्रेड होते रहेगा। IDP की वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ों को अचीव किया है एंड मैंने यहाँ बहुत कुछ ऐसा सीखा जिससे मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करते हैं। तो अभी ऐसा सिनेरियो कि हाँ, अगर IDP की तरफ से कहीं भी इवेंट हो रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं खुल के जाओ। iDigitalpreneur एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कुछ ही वक्त में 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना दी। एक ऐसी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी जिसने सिर्फ 18 महीने के अंदर 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन स्टैब्लिश कर दी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सराहना इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गजों ने की और कहा कि iDigitalpreneur हैज द पोटेंशियल ऑफ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक ऐसी कंपनी जिसने अभी हाल में ही भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल अस्तित्व को होस्ट किया, जहां एक छत के नीचे लगभग 17,000 लोगों ने एक साथ ये सीखा कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए स्किल्स कितने जरूरी हैं और कौन कौन से स्किल्स होने ही चाहिए आप में इफ यू वांट टू बी अल्ट्रा सक्सेसफुल। ये इवेंट सच में एक हिस्टोरिकल इवेंट था जहां भारत के सभी बड़े बड़े फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स और जबरदस्त आर्टिस्ट्स सब एक साथ इकट्ठे भी हुए और यूथ को बहुत कुछ नया सिखाने के साथ साथ एंटरटेन भी किया। एंड iDigitalpreneur सक्सेसफुली पुल्ड ऑफ द बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया all alone. This literally proves that iDigitalpreneur is not just a name, it's a brand. अब मैं आपको बताने वाला हूं iDigitalpreneur का वो एफिलिएट मॉडल जिसको यूज करके हमारे बहुत सारे एफिलिएट्स ने जबरदस्त इनकम क्रिएट की। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो हमारे बीच में 200 से ज्यादा एफिलिएट्स ऐसे हैं जो 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 50,000 की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं और 10,000, 20,000, 30,000 कमाने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अनगिनत लोग हैं हमारे बीच में। पिछले 1.5 साल की अगर मैं बात आपको बताऊं तो iDigitalpreneur ने लगभग 8 करोड़ से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन लोगों के अकाउंट में भेजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों ऐसी इंस्पिरेशनल और रिमार्केबल स्टोरीज हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे कि कुछ लोग जॉब के साथ साथ सक्सेसफुल हुए इस इकोसिस्टम के थ्रू, तो कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं हमारे बीच में, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं और कुछ लोग यहाँ पे सिंगल मदर भी हैं। और हमें अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे एक छोटे से इनिशिएटिव की बदौलत हम सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आ पाए। लोग अपने स्किल्स भी बिल्ड कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं।
दो बड़ी प्रॉब्लम, स्किल की दिक्कत और बेरोजगारी की परेशानी, दोनों का हमने एकदम सटीक सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दिया। अब एक्चुअली देखा जाए तो मैटर ये नहीं करता कि उन्होंने कितने रिजल्ट क्रिएट किए, मैटर ये करता है कि आप कैसे सेम रिजल्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो और अपनी लाइफ में कैसे उसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप इन रिजल्ट्स को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल को समझना पड़ेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, eBay, ये सब एफिलिएट मॉडल को यूज करते हैं। एंड इनफैक्ट रिसर्च तो ये भी कहता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के 50 से 60% सेल्स एफिलिएट मॉडल से ही आता है। तो ये मॉडल है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अपने आप से सच में एक सवाल पूछना कि क्या हमारे पास सच में टाइम नहीं होता। एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैं तो पढ़ाई करता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या 24 के 24 घंटे जब तक वो जागा रहता है तब तक वो पढ़ाई ही कर रहा होता है? 2-4 घंटे वो निकाल ही लेता है ना, जब उसको मजे मारने होते हैं, याशी करनी होती है, फोन चलाना होता है, रील्स और शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग करने में, वायरल प्रैंक रोस्ट वीडियोस को देखने का टाइम निकाल ही लेता है ना। वो उसी टाइम को यूटिलाइज करने की बात हो रही है यहाँ। आप खुद फोन की सेटिंग में जाके एक बार स्क्रीन टाइम चेक कर लो अपना, समझ आ जाएगा कि कितना टाइम आप इंटरनेट को देते हो जिससे आपको एक भी रुपए का फायदा नहीं हो रहा है, एक भी रुपए की इनकम नहीं आ रही है। बस उसी टाइम और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है अपनी सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए, और आप अपने आप देख लोगे कि कैसे यहां से आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो देखो, वक्त होता हर किसी के पास है, निकलता तभी है जब वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जिंदगी में अपग्रेड करना है। तो वक्त तो आप अपने आप ही निकाल लोगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों के एजुकेशन पे नहीं खर्च करते। आपके एजुकेशन पे ऑलरेडी लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आपको बस इतनी सी चीज समझानी है कि ये स्किल डेवलपमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, और आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है इन स्किल्स को सीखने के बाद। I'm damn sure 90% लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है हमें, पर आप बस ये समझो कि बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चला पाता, और सीखने के बाद हवाई जहाज उड़ाना भी बाएं हाथ का खेल होता है। बस एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सीखना। यहाँ पे आपका 70% काम लर्निंग है और सिर्फ 30% काम है कि एग्जीक्यूट करना। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो पूरा आई डिजिटल और परिवार आपको एक एक चीज सिखाने को तैयार है। आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे आपके लिए पूरी कस्टमर सपोर्ट की टीम बिठा रखी है। जैसे ही आप लॉग इन करते हो, आपके पैनल के अंदर वहां पे आपको हमारे कस्टमर सपोर्ट का एक डेडिकेटेड नंबर मिलता है। आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है, अगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, तो आप दिन में चाहे 1 बार, चाहे 10 बार, चाहे 50 बार, जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं, और कंपनी की तरफ से इंस्टेंटली इफेक्टिव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो फाइनली अब आप उनके साथ बात कर सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की, एंड स्टार्ट टुडे, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स।